बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, दैट इज़ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ठीक है, वी रेड दैट ब्लड इज़ मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हम सबको पता है, हमने पढ़ लिया कि ब्लड जो है ना वो रेड ब्लड सेल से बना है, वाइट ब्लड सेल से बना है और प्लेटलेट से बना है, जो कि एक लिक्विड में होते हैं जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा ब्लड का जो है वो हमने पढ़ लिया। अब हमारे जो ब्लड की जो ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन है ना, कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो इस तरह होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो है ना, हमें पता चलता है कि ये ब्लड ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच ब्लड ग्रुप इज़ दिस। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज़ ब्लड ग्रुप इज़ आइडेंटिफाइड बाय एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस इन द ब्लड। अब इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होती है और एंटीबॉडी क्या होती है। यू शुड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। अगर आपको पता ही नहीं है कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, तो आप उसको फर्दर किस तरह स्टडी करेंगे। तो हम सबको पता होना चाहिए कि एंटीजन जो है वो मॉलिक्यूल है दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन्स प्रेजेंट होती हैं जो एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल सिस्टम है। उसके अलावा एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी प्रोटीन्स है फाउंड इन प्लाज्मा, दे आर पार्ट ऑफ बॉडीज नेचुरल डिफेंस, दे रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक जर्म्स, अलर्ट इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, एंटीजन जो है वो भी डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। और एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन्स हैं जो बाहर से आने वाले जो जर्म्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनको एक तो वो रिकग्नाइज कर दिया ये क्या है, और फिर उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए चल पड़ती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आर नेचुरल डिफेंस सिस्टम, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और इनकी बेसिस पे हम अपने ब्लड को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये ब्लड को टाइप्स नेम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं आज ABO सिस्टम की। ABO सिस्टम, हमारा ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वेल रिकग्नाइज्ड है और इसको जो है बहुत ज़्यादा माना जाता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था हु डिस्कवर्ड इट। तो उसने जो है ना 4 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड का, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। अच्छा, अब इसको किस तरह आइडेंटिफाई किया गया? अब जो ब्लड ग्रुप A है ना, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप A है, उसके अंदर क्या है? रेड ब्लड सेल्स। ये बेसिकली मैं आपको बेसिक बात बताना भूल ही गई हूँ कि असल में जो है ना ये एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होती है सरफेस, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती है ये एंटीजन। ठीक है, और उसी की बेस पे हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। ब्लड ग्रुप A में जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके सरफेस के ऊपर एंटीजन A होती है। ठीक है, एंटीजन A प्रेजेंट होती है तो इसको हम कह देते हैं कि ये ब्लड ग्रुप A है इस बंदे का। अब अ पर्सन हैविंग एंटीजन A ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैव ब्लड ग्रुप A। एंटीजन A प्रेजेंट होती है, एंटीजन B एब्सेंट होती है। ठीक है, ब्लड विल कंटेन एंटी B एंटीबॉडीज़। अब जिसके अंदर एंटीजन A प्रेजेंट है ना, उसके अंदर एंटीजन B नहीं प्रेजेंट, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनेगी ना, ये एंटीजन A एंटी B बॉडीज़ बनाएगी, एंटी B एंटीबॉडीज़ बनाएगी एंटीजन B के ख़िलाफ़, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है अपने खिलाफ तो नहीं बनाएगी, एंटीजन B के खिलाफ बनाएगी एंटी B एंटीबॉडीज़। ब्लड ग्रुप B में क्या है? इस तरह एक रेड ब्लड सेल्स है, उसके गिर्द एंटीजन B लगे हुए हैं, उसकी सरफेस पे एंटीजन B लगे हुए हैं। तो इस बंदे का ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप B होगा, क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन B प्रेजेंट है। अब जब एंटीजन B प्रेजेंट हो गए तो एंटीजन A एब्सेंट है, तो जब एंटीजन A एब्सेंट है तो एंटीजन B जो है ना वो एंटीबॉडी A बनाएगा इस ब्लड के अंदर। ब्लड ग्रुप B वाले बंदे के अंदर जो है ना एंटीजन B जो है ना वो प्रेजेंट है और एंटीजन A एब्सेंट है, और एंटी A एंटीबॉडीज़ जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, ब्लड ग्रुप AB क्या है? ब्लड ग्रुप AB जिस बंदे का होगा उसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन A भी प्रेजेंट होगी और एंटीजन B भी प्रेजेंट होगी उसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे। इसके अलावा जब एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन B भी प्रेजेंट है, तो वो किसी के भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे, नन, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। इस
ए बी ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप होता है उनके अंदर एंटीबॉडी ए बी के खिलाफ नहीं बनती, ठीक है। इन पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी आर प्रेजेंट नीदर इज एब्सेंट, सो देयर ब्लड सिस्टम कंटेन नो एंटीबॉडी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ क्या है? अब ब्लड ग्रुप ओ में जो है ना रेड ब्लड सेल्स है, उसके ऊपर ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। अब उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है। जब दोनों नहीं है तो दोनों के खिलाफ इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनेगी बिकॉज ऑफ आर नेचुरल डिफेंस सिस्टम। एंटी ए बॉडीज़ भी बनेंगी और एंटी बी भी बनेंगी। इसका मतलब है कि ओ ग्रुप वालों के अंदर ज़्यादा जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, आई थिंक सो। So in person having blood group O, neither antigen A or neither antigen B is present, both are absent. So their blood system contain both antibody A and antibody B, दोनों present है इसके अंदर, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है और ये सबसे ज़्यादा देना आसान है क्योंकि इसके अंदर कोई जो है ना वो एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, तो आप इजीली जो है वो इसको दे सकते हैं किसी को भी, उसके खिलाफ वो एक्शन नहीं करता। लेकिन अगर आप एंटीजन आप एक ब्लड ग्रुप वाले को बी वाला ग्रुप दे देंगे ना तो फ़ौरन एक दूसरे के खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बना देंगे और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। ब्लड ग्रुप ओ देना सबसे आसान है, सो मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ है। सो जो है ना, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।